हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी एक चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ओके। तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज ट्रेनिंग में जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी क्लब के बारे में। जितने भी न्यू यूजर्स जो मनी क्लब में ज्वाइन हुए हैं, जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि मनी क्लब क्या है, किस तरीके से काम करता है और मनी क्लब को ज्वाइन करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, हम उन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा, आप सब देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जैक्टली में कि मनी क्लब क्या है। ठीक है। मनी क्लब, आप सबको पता है कि मनी क्लब जो है ये पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ, हमारे साथ जुड़ो एंड पूरे पैन इंडिया में आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड ये जो पूरे पैन इंडिया में जो यूजर्स जो है, जो मनी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने में। आज हम एक बहुत ही, आप देखोगे, आप जहाँ भी रहते हैं, आप एक बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ घिरे रहते हैं। आज अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने घर परिवार में लोगों से पैसों की मदद मांगते हैं, या फिर हम बैंक में जाते हैं पैसे मांगने के लिए, या फिर हम साहूकारों के पास, प्राइवेट लेंडर के पास जाते हैं। मतलब हमारे पास कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जिनके पास हम जाएंगे जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन मनी क्लब जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पैसों की मदद करने के लिए 8 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी यूजर्स मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो हमारे मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हर क्लब्स में आप देखते होंगे कि कुछ पैसे उठाते हैं और कुछ पैसे बनाते हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस क्लब में बोरोवर को हेल्प करते हैं। बोरोवर बिड लगाते हैं, पैसे उठाते हैं एंड जितने भी वहां पे बाकी के जो मेंबर होते हैं वो उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं। एंड जिसको पैसे मिलते हैं वो उस पैसों को लेकर के अपने जरूरत को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेंड मिल जाता है कि यहाँ पे एक मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ मैं कहीं भी बैठा हूँ, आइदर मैं बिहार के किसी गांव में बैठा हूँ या कहीं भी ट्रेन में हूँ या किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में किसी भी कोने में बैठा हूँ, अगर मेरे पास एंड्रॉयड फोन है, अगर मैं मनी क्लब को यूज कर रहा हूँ, तो मैं कहीं से भी बैठे बैठे मनी क्लब के एप्लीकेशन को यूज करके पैसों की मदद ले सकता हूँ। एंड पैसों की मदद करने के लिए वहां पे आपके साथ मल्टीपल लोग जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक एक ऐसा यूजर है जो एक 6,000 के क्लब में ज्वाइन है, तो फिर एक 10,000 वाले में ज्वाइन है, एक 15,000 वाले में ज्वाइन है, एक 20,000 वाले में ज्वाइन है, एक 25,000 वाले में ज्वाइन है। मतलब 5 क्लब में हो तो हर क्लब में 10-10 मेंबर्स हैं। मतलब कि आप पूरे 50 लोगों के साथ घिरे हुए हैं। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये 50 लोग हैं जो आपको पैसों से मदद कर सकते हैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे। ये बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है कि हम अगर ऑफलाइन कमिटी भी चलाते हैं तो हमें उस एट प्रेजेंट हमें जब भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है, मुझे वहां पे प्रेजेंट रहना है, उस जगह पे जाना है। लेकिन ये एक एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप कहीं भी बैठे बैठे पैसे ले सकते हैं। आप किसी भी छोटे शहर में गए हो जहाँ पे आपको दिख रहा है वहां पे बैंक काफी दूर है, पैसों की जरूरत पड़ गई है, आप कहीं आ जा नहीं सकते हो, वहां पे
आपको कन्वीनियंस भी नहीं है कि आप किसी कन्वीनियंस के थ्रू जाओ, बैंक से पैसे निकाल के लाओ। बट अगर उस समय, उस सिचुएशन में भी अगर आपके पास मनी क्लब का एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ पे बिड करके पैसे बोरो कर सकते हो और अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। तो ये है एग्ज़ैक्टली मनी क्लब, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म, कि यहाँ पे आपको पीयर ही हेल्प कर रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको पैसों की मदद कर रहे हैं। मनी क्लब का प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिनको पैसों की छोटी छोटी अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है, 5,000 से लेकर के आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की भी जरूरत पड़ती है, तो ये सिंगल मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने पैसों की जरूरत पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 2,000 3,000 रुपए की भी हमें जरूरत पड़ती है, तो हम छोटे से अमाउंट के लिए हम बैंक नहीं जाते हैं। हमें लगता है कि 2,000 रुपए के लिए हमको बैंक जाना हो, एंड बैंक में जाके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, दिस दैट फलाना ढिमकाना, ढेर सारी चीजें होगी। उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि हमको वहां पे पैसे मिल जाएंगे और किस इंटरेस्ट पे मिलेंगे। लेकिन आप मनी क्लब में यूजर है, एग्जिस्टिंग यूजर्स है मनी क्लब में, अच्छे तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हैं, आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो काफी डिसिप्लिन्ड है, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा 2,000 3,000 रुपए के लिए। आप मल्टीपल क्लब्स में किसी भी क्लब से पार्टिसिपेट करके, बिडिंग में पार्टिसिपेट करके आप पैसे बोरो कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा ख़ासियत है, ये मनी क्लब का पूरा एप्लीकेशन बनाने के पीछे का जो मेन मोटिव था, वो ये था कि यहाँ पे यूज़र पैसे नहीं बनाते, पैसे बनाना इज़ सेकेंडरी। पैसे मनी क्लब के प्लेटफ़ॉर्म पे आप तब बनाना स्टार्ट करते हैं जब आप यहाँ पे मिनिमम 5 से 6 महीना स्टे कर जाते हैं। 5 6 महीने के बाद फिर आप यहाँ से धीरे धीरे पैसे बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को डबल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनिशियली पहला जो प्राइमरी मनी क्लब का जो यूएसपी है, वो ये है कि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसों से हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है। आपको जब भी इमरजेंसी फंड की नीड होती है, ये मनी क्लब आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप यहाँ से पैसे बोरो कीजिए, अपने ज़रूरत को पूरा कीजिए। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकता है, तो आप इस क्लब्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कीजिए। 6,000 के क्लब्स को आप क्लोज करेंगे, 8,000 के क्लब्स में आएंगे, 8,000 के क्लब्स को क्लोज करेंगे, 10,000 के, धीरे धीरे आप बड़े क्लब्स में जाना स्टार्ट करेंगे। एंड फिर आप देखेंगे कि आप जितना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये है कि आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, एंड आप जो यूटीआर नंबर डाल रहे हैं वो एकदम करेक्ट डाल रहे हैं या नहीं, आप पेमेंट टाइमली कर रहे हैं, करेक्ट यूटीआर नंबर डाल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आपका जो वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम है वो बहुत अच्छा है, तो आपका कमीशन देखेंगे कि धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक टाइम आएगा जहाँ पे आप सब एकदम मिनिमम कमीशन पे करेंगे एंड हाईएस्ट रिटर्न कमाएंगे। लेकिन ये मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ये बताने का पर्पस मेरा यही था कि जब आप मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं, तो ये माइंड मेकअप करके आप आओ कि इनिशियली मनी क्लब मुझे इमरजेंसी में हेल्प करेगा, धीरे धीरे मनी क्लब में मुझे एक अपना हिस्ट्री क्रिएट करना है। जब मेरी एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, फिर मैं यहाँ से पैसे बनाऊंगा भी, मैं यहाँ से पैसे कमाऊंगा भी, और जब जरूरत होगी मैं यहाँ से पैसे उठाऊंगा भी। ये सारी चीजें यहाँ से आपकी फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये अब हम हमारा जो है, आपने देखा होगा कि ये जो मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है, ये कोई मतलब कोई एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा आया एंड देखा कि अच्छा ऑफलाइन कमिटी चल रही है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं और मनी क्लब स्टार्ट हो गई। नहीं, इस मनी क्लब को बनाने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारे मतलब मैन पावर लगे हैं। जो मनुराज जैन है, जिसके बारे में आप लोग सबको ही जानते होंगे, जो कंपनी के फाउंडर है, वो आईआईटीएन है, एनसीआर फ्रांस, जो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। एनसीआर फ्रांस से एमबीए करने के लिए मतलब इंडिया में समझो कि 1 2% 3% लोग ही होंगे जो वहां तक पहुंचते हैं।
कोई इंसान आईआईटी कंप्लीट करके एनसीआर फ्रांस से एमबीए करके जिसको आराम से करोड़ 2 करोड़ रुपए का पैकेज, सैलरी पैकेज लग सकता है, लेकिन वो सारे आराम को, पैसों को छोड़ करके उन्होंने वापस इंडिया आए, इंडिया में आकर के एक प्रॉब्लम को समझा कि इंडिया में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब उन्होंने देखा कि हाँ, मिडिल क्लास फैमिली जेन्युइन में ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उन्होंने ये पूरे इस पे रिसर्च किया, इस पे काम किया। आपने देखा होगा जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको दिखता है कि मनी क्लब 2016 में स्टार्ट हुई थी। 2016 में स्टार्ट हुई, लेकिन यूजर्स को इनरोल करते करते हमें 2018 हो गया। मतलब 2018 में हम फाइनली यूजर्स इनरोल होना स्टार्ट हुए। मतलब कि 2 साल मनुराज सर ने पूरे इस एप्लीकेशन को काम करने पे लगाया कि ये कैसे बनेगा, कैसे यूजर्स आएंगे, कैसे यूजर्स पूल करेंगे, कैसे यूजर्स को पेमेंट मिलेगा। तो ये 2 साल ये बिना किसी पैसों के यहाँ पे काम किए, इस एप्लीकेशन को, इस प्रोडक्ट को बनाए। 2018 में ये प्रोडक्ट मार्केट में लाइव हुआ। 2019 से फिर ये बहुत ही हाई पेस पे काम किया और धीरे 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 ग्रो करते गए। मतलब आप समझो तो 2019 से फाइनली हम यूजर्स अक्वायर अच्छे से करने लगे, लीड्स आने लगी। 2019 से 2025 के बीच में हम लोग लगभग लगभग 8 से 9 लाख यूजर्स को इनरोल कर पाए हैं। लेकिन लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 40 करोड़ भारतीय जनता है जो इस सेगमेंट में ऑलरेडी है, जिनको पैसों की हमेशा जरूरत पड़ते रहती है। अब उन 40 करोड़ तक हमको पहुंचना है, लेकिन जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गए ना, ये कंपनी काफी सक्सेस हो जाएगी। एंड फिर 1 करोड़ तक हम पहुंचेंगे तो यूजर्स, फिर हमें यूजर्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर्स हम तक पहुंचना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमको ये 40 करोड़ तक पहुंचना है धीरे धीरे। ठीक है, ये हर एक मेंबर्स के एप्लीकेशन में, हर एक घर में मनी क्लब का एप्लीकेशन होना चाहिए। लोगों के माइंड में ये एक होना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मनी क्लब मेरे पास है, मेरे साथ है। जब भी मुझे इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी तो हम यहाँ से पैसे उठा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि हम पैसे यहाँ से मतलब उठाएंगे, हम मनी क्लब को ज्वाइन करें, बट मुझे कुछ खास बेनिफिट तो दिखता नहीं है। मतलब मैं क्यों मनी क्लब ज्वाइन करूं? आप अगर मनी क्लब को ज्वाइन नहीं करते तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ट्रेडिशनल मार्केट पे बिलीव करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट लाइक हम एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, बैंक में भरोसा है हमारा, हम बैंक में ही डिपेंड रहते हैं। तो हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे एफडी भी करते होंगे, आरडी भी करते होंगे, एंड कुछ वही लोग मनी क्लब में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। कुछ अमाउंट उनका मनी क्लब में भी रोटेट होता है, कुछ अमाउंट उनका क्रिप्टो में भी रोटेट होता है, कुछ अमाउंट उनका शेयर मार्केट में भी रोटेट होता है, कुछ अमाउंट को वो फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, आरडी भी करते हैं। बट आप जब ये पांचों को देखोगे तो आप देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट और आरडी है, उसके कंपैरिजन में आपको थ्री मतलब दुगना, मिनिमम दुगना आपको यहाँ से बेनिफिट होता है। ये फिक्स और आरडी का मैं बात कर रही हूँ। अब आता है थर्ड है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप सबको पता होगा कि अभी मार्केट एक्सट्रीम डाउन है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पैसे। शेयर मार्केट में हम काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, मनी क्लब से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, काफी बेनिफिट हो सकता है हमें शेयर मार्केट से। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली इतना रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होती। वो हमेशा से बिलीव करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो जहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो, हम इजिली अपने पैसों को रोटेट कर पाए और एक अच्छा इंटरेस्ट कमा पाए। तो वो लोग फिर मनी क्लब की तरफ मूव करते हैं रादर देन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कुछ ही लोग हैं जो शेयर मार्केट यूज करते हैं, जिनको पता है कि ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है। मैं यहाँ से जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, डे टू डे इंट्राडे खेल रहे हैं, तो उनको पता है। लेकिन हर किसी को नहीं पता। आज मैं चाहूंगी मैं शेयर मार्केट में नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, बट हाँ एफडीआरडी कर सकते हैं। लेकिन मैं वो भी देख रही हूँ कि
मैं एफडी भी कर रही हूँ, मैं मनी क्लब में भी पैसे रोटेट कर रही हूँ। तो जो मैं 1 लाख रुपया का अगर एफडी करती हूँ तो जो मुझे रिटर्न मिलता है, और यही 1 लाख रुपया मैं मनी क्लब में रोटेट करते रहूँ और 1 साल के बाद अगर देखूँ तो उसके वो इंटरेस्ट जो एफडी से आया उसके तिगुना चौगुना से भी ज्यादा कभी कभी आपको मनी क्लब में मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट है मनी क्लब का। तो हर कोई क्रिप्टो नहीं कर रहा, हर कोई शेयर मार्केट में नहीं पैसे लगा रहा, हर कोई मतलब एफडी और आरडी हर कोई करते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली एफडी और आरडी पे काफी ज्यादा रिलाई करते हैं, पर हमको उनको एफडी और आरडी से मूव करा करके मनी क्लब में लेके आना है, क्योंकि वहां यहाँ पे ये एफडी और आरडी की तरह ही सेफ है एंड आपको यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज है, जब आप मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं तो जो आपको ध्यान देना है, सिर्फ तब तक है जब आप अपने एप्लीकेशन को बैंक की तरह समझो। जब आप अपने एप्लीकेशन को खुद रन करो, अपने एप्लीकेशन मनी क्लब के एप्लीकेशन को खुद यूज करो, आपका ओटीपी एकदम सीक्रेट होना चाहिए। आपका मनी क्लब का पिन किसी भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पता नहीं होना चाहिए। आप जिस भी क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको टाइमली पेमेंट करना आना चाहिए। आप जब यूटीआर नंबर डाल रहे हैं, करेक्ट यूटीआर नंबर डालना आना चाहिए। ये जो डिसिप्लिन है, इसको अगर आपने मेंटेन कर लिया, मनी क्लब में आपका पैसा एकदम सेफ है। हम नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो मनी क्लब में इश्यूज आ जाते हैं कि हाँ मतलब मैंने ओटीपी शेयर कर दिया, मेरा ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें आती है कि मेरा एजेंट मेरे एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर मेरे एप्लीकेशन में मैं सपोज एच डी एफ सी बैंक यूज कर रही हूँ, मेरे में एच डी एफ सी बैंक का एप्लीकेशन है, कोई भी थर्ड पार्टी आएगा, मेरी फ्रेंड भी होगी जिस पे मेरे को बहुत ट्रस्ट है, वो मुझे बोलेगी तुम अपने एचडीएफसी का पिन बताना, पासवर्ड बताना, मैं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, या ओटीपी बताना, मैं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे कितना भी ट्रस्ट है। सेम मनी क्लब ये आपके लिए बैंक ही है। क्यों बैंक है? क्योंकि जब आप मनी क्लब को यूज कर रहे हैं तो आपके पास, मान लेते हैं कि 25,000, 30,000, 20,000, 40,000 का आपके पास क्लब्स पड़े हुए हैं। मतलब कि आपके पास लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आप ऑलरेडी पूल किए हुए हो। वो आपका पैसा है, हार्ड मनी है वो। तो आप किसी को भी अपना एप्लीकेशन यूज करने नहीं दे सकते हैं। मनी क्लब से आपको बेनिफिट हो सकता था, हो सकता है कि आपको मनी क्लब से कल जाकर के पैसों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आपने अपने एप्लीकेशन को यूज ही नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया एप्लीकेशन को यूज करने, तो कल को आप मनी क्लब यूज करना चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मनी क्लब का बहुत ही यूनिक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। ये मनी क्लब में अगर आप आते हैं, आपको जरूरत पड़ने पे पैसे मिल जाते हैं। 5-6 महीने स्टे करने के बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ से इंटरेस्ट कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पैसे अपने सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग की तरह। जैसे मुझे पता है कि रेंट 30 तारीख को मुझे रेंट देना है, अभी मेरे पास पैसे हैं, मैंने इसको मनी क्लब में लगा दिया। मनी क्लब में लगा दिया, 30 तारीख को 1 महीना वाले क्लब ले लिया 6,000 वाले, 30 तारीख को पैसे उठाए, 6,000 के जगह पे मेरे को 6,000 1,150 या 6,200, 6,150 जो भी मिला, पर मेरे बैंक में रहते तो वो 6,000 ही रहते, लेकिन मैंने इसको रोटेट कर दिया तो मुझे 150-200 रुपए की प्रॉफिट हो गई। 6,000 रुपए जो भी मेरे को रेंट देना है, मैंने रेंट दिया, 150-200 रुपए जो भी हुआ, उससे मेरा मोबाइल का रिचार्ज निकल गया। तो छोटी छोटी, पता है, छोटे छोटे अपने जरूरत को भी आप मनी क्लब से पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट भी बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो। 200 रुपया एक दिन में, हम राशन ले आए, एक दिन का राशन मेरा बच गया 200 रुपया। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको आप मनी क्लब से यूज कर सकते हैं, बस यूज करना आना चाहिए। ये है मनी क्लब का बेनिफिट जो मैंने आप लोगों को बताया। मनी क्लब में अब जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि मनी क्लब में मुझे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर तीसरे दिन पैसे रोटेट कर सकूं, या हर दिन मैं पैसों को रोटेट कर सकूं। नहीं, आपके पास मनी क्लब ने एक ऐसी फैसिलिटीज भी बनाई हुई है जहां पे आपको हर दिन पैसे रोटेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास
डेली अगर आपके पास पैसे हैं, आप डेली रोटेट कर सकते हैं। आप 1D वाले क्लब्स लीजिए, जैसे 6K 1D, 10K 1D, जहाँ पे हर दिन बिडिंग होगी। 10 दिन में बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी। 10 मेंबर्स होंगे, बिडिंग 10 आज स्टार्ट हुआ, 10 दिन में ये 10 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्लब क्लोज हो गया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं हर दिन रोटेट नहीं कर सकता। हाँ, हर तीसरे दिन मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो आप 10K 3D ले लो, 8K 3D ले लो, 25K 3D ले लो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा अमाउंट का 3 डे वाला क्लब चाहिए, आप उसको ले सकते हो। किसी का कहना है कि नहीं, मैं मतलब हर तीसरे दिन भी रोटेट नहीं कर सकता हूँ, मैं वीकली कर सकता हूँ, मतलब महीने में 4 दिन अपने पैसों को रोटेट कर सकता हूँ। तो आप 5K 7D, आप 7 डेज वाले क्लब्स को ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं महीने में मेरे पास मल्टीपल टास्क है, मैं बिजनेसमैन हूँ या सैलरीड प्रोफेशनल हूँ, मैं हर दिन मनी क्लब खोल करके मतलब नहीं यूज कर सकता, हर दिन मनी क्लब मैं नहीं चेक कर सकता, मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है, लेकिन मुझे मनी क्लब चाहिए भी, क्योंकि ये मनी क्लब मुझे हेल्प करता है इमरजेंसी में। तो आप क्या कर सकते हो, आप फोर्टनाइटली क्लब ले सकते हो। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन वाले क्लब। आप 15 दिन के, आपको जो भी क्लब्स, आप जो भी अमाउंट के क्लब्स लोगे, उसमें हर 15 दिन पे बिडिंग होगी। जैसे आज अगर बिडिंग हुई, तो दूसरे राउंड की बिडिंग 15 दिन के बाद होगी। मतलब महीने में सिर्फ 2 दिन बिडिंग होगी, आपको सिर्फ 2 दिन मनी क्लब का एप्लीकेशन ओपन करना है, आइदर पेमेंट कंफर्म करना होगा या फिर पेमेंट करना होगा। तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फोर्टनाइटली क्लब भी ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मुझे एक ही क्लब चलाना है, मुझे मंथली क्लब ही चलाने हैं, या 2 क्लब चलाएंगे पर मैं मंथली क्लब ही चलाऊंगा, आप मंथली क्लब भी ले सकते हैं, जहां पे आपके महीने में एक बार बिडिंग होगी। आपको 10 महीने चलेंगे, हर महीने एक एक बार बिडिंग होगी। तो आप मंथली क्लब भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको डेली चाहिए, 3 डे चाहिए, वीकली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए या फिर मंथली चाहिए, आपके ऊपर है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने पैसों को रोटेट भी कर सकते हैं। ये है बेनिफिट। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि मनी क्लब मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन क्या मनी क्लब जेन्युइन है? मनी क्लब मतलब ऐसा तो नहीं है, नॉर्मली जितने भी नेटवर्कर आते हैं वो कहीं ना कहीं एक लॉस खा के आए हुए होते हैं, या जिस भी कंपनी में काम करते हैं, 5 6 साल काम किया, कंपनी बंद हो गई। सबके साथ नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो हर किसी को एक मन में एक शंका होती है कि अब मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ, क्या उसके साथ भी तो ऐसा नहीं है, मनी क्लब आज है और कल को बंद हो जाएगी, या कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब ऐसा लोगों के मन में आता है। तो आपको मैंने ये जितने भी बेनिफिट आपको बताए, वो बेनिफिट जेन्युइन है। ये मनी क्लब का प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। मनी क्लब का जो पूरा नाम है, जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आप देखोगे मनी क्लब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आता है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको लाइसेंस भी मिली हुई है। एंड अब मनी क्लब की प्लेटफॉर्म एनबीएफसी प्लेटफॉर्म पे एंटर्ड हो रही है, जो कि पूरी तरीके से एनबीएफसी से रेगुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आरबीआई के साथ भी कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, कि हम उनके साथ भी रेगुलेट हो जाए, उनके साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। एंड इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे कि ये जो कंपनी है, ये जो मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है, ये यूजर बेस्ड एप्लीकेशन है। यूजर्स आते हैं, यूजर्स पूल करते हैं, पैसे रोटेट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी यूजर्स आते हैं जो सही तरीके से पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने पैसे उठा लिए, पेमेंट नहीं किया, बाद में सिस्टम में डिफॉल्ट हो गए। तो हमारे पास डेट रिकवरी प्रोटोकॉल है जो रिकवरी करते हैं, बट वो जो डिफॉल्ट रिस्क है वो अभी करेंटली मनी क्लब बियर करती है। अगर कोई क्लब में डिफॉल्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको, उन डिफॉल्ट हो गया तो अब हम जो भी विनर है हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे। मनी क्लब वहाँ पे रिप्लेस करती है क्लब ओनर से, क्लब ओनर आते हैं और वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, एंड क्लब आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अभी हर महीने लगभग लगभग 70 से 75 लाख रुपए मनी क्लब में पूल होते हैं, मतलब खर्च होते, बर्न होते हैं।
अब 70 से 75 लाख रुपए बर्न हो रहे हैं, पर कंपनी अभी जो कमा रही है वो 35 से 40 लाख रुपए कमा रही है। मतलब कि हर महीने 35 लाख रुपए हमारा बर्न है, जहाँ पे हमारे पास वो पैसा नहीं है। तो मनी क्लब कैसे चल रही है? मनी क्लब को चलाने वाला पीछे इन्वेस्टर बैठा हुआ है। इन्वेस्टर्स है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ रुपए पूल मतलब सॉरी इन्वेस्ट किए हुए हैं मनी क्लब में, इस विश्वास के साथ कि आज अगर मैं 10 करोड़ रुपए मनी क्लब में डालता हूं तो आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद ये 10 करोड़ मुझे 100 करोड़ रुपए बना के देगा। तो आज ये मनी क्लब में अभी जितने भी करोड़ों रुपए हम बैक एंड में रखे हैं वो सारे इन्वेस्टर्स का अमाउंट है जिस पे मनी क्लब चलती है। तो आप ये मेरा बताने के पीछे का मेजर एजेंडा बस ये था। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने 15 करोड़, 16 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए डाले हुए हैं, तो उन्होंने इस कंपनी में कुछ ऐसा देखा होगा जहां पे उनको भरोसा होगा कि हाँ, ये कंपनी मुझे बहुत बेनिफिट देने वाला है आगे जा करके। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी मनी क्लब में ट्रस्ट कर सकते हैं, एक ट्रस्ट के साथ मनी क्लब को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप भी यहाँ पे आते हैं, पैसे बोरो करते हैं या फिर एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले करते हैं, तो जब ये मनी क्लब प्रॉफिटेबल होगा तब आपको भी यहाँ से बेनिफिट दिखेगा। एंड हमारा जो मनी क्लब का जो प्रोजेक्शन है कि हम 2025 अक्टूबर तक हमको इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, जहाँ पे कि 75 लाख अगर बर्न हो रहा है तो हम 76 लाख रुपए बनाए कि हमारा 75 लाख का बर्न हो जाए और 1 लाख हम प्रॉफिट में हो जाए। तो अभी हमारा प्राइमरी फोकस ये है। इस प्राइमरी फोकस को पूरा करने के लिए हम एजेंट्स हायर करते हैं, हम मास्टर एजेंट्स हायर करते हैं, टेरिटरी मैनेजर हायर करते हैं, एरिया मैनेजर हायर करते हैं, ताकि हम एएम के थ्रू मल्टीपल टेरिटरी मैनेजर्स के तक रीच कर पाए। टेरिटरी मैनेजर के थ्रू हम मल्टीपल मास्टर एजेंट के तक रीच कर पाए, मास्टर एजेंट के थ्रू हम एजेंट्स तक रीच कर पाए, और एजेंट्स हमें फाइनली यूजर्स लाके सिस्टम में दे सके। हमें यूजर्स चाहिए जो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। वो यूजर्स लाने का जो मेन टास्क है वो हमारे एजेंट्स का है। एजेंट्स को लाने का जो मेन टास्क है वो मास्टर एजेंट का है। मास्टर एजेंट को लाने का टास्क टीएम का है। टीएम को लाने का टास्क एएम को है। ये हमारी हायरार्की है जिस पे ये मनी क्लब काम करती है। तो अभी एज ए यूजर्स, आप अगर मनी क्लब में यूजर्स हैं, आपको एजेंट बन के काम नहीं करना। आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एजेंट्स बन के काम कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। मनी क्लब में आप एज अ यूजर्स रोल प्ले कर सकते हैं। मनी क्लब में आप यहाँ पे आपको जितना भी लगता है आप यहाँ पे क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आप यहाँ पे पैसे चाहिए, पैसे उठाइए, नहीं चाहिए आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास समय है, कंपनी एजेंट को 20,000 रुपए दे रही है 20 लोगों को रेफर करने पे, तो ये मैं भी एक बार ट्राई करना चाहूंगा। तो आपको मनी क्लब का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप 25-30 क्लब क्लोज कर चुके हो, आपको पता है कि ये मनी क्लब को चलाने वाला यूजर कौन है, क्योंकि आप जब चलाए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिली होगी कि ये एप्लीकेशन को कैसे चलता है एंड किस कौन से लोग होंगे जो इस एप्लीकेशन को जेन्युइनली यूज कर पाएंगे। तो आप उन लोगों तक अपने आप पहुंच जाओगे एंड 20 लोगों को वो रेफर भी करेंगे, अब 20,000 रुपए भी कमाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही वरदान की तरह है कि इस एक सिंगल मनी क्लब के एप्लीकेशन पे आप जरूरत पड़ने पे पैसे भी उठाते हैं। आप अगर पैसे उठाने नहीं है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे पैसे भी बनाते हैं, आप सेविंग भी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एंड साथ ही एजेंट बन के आप यहाँ से हर महीने 20,000 रुपए कमा सकते हैं। मनी क्लब में एजेंट बन के हर एक मेंबर 20,000 रुपए कमा सकता है। अब ये 20,000 रुपए हमको कमाना है तो कंपनी ने आपको एक टारगेट दिया है
कि अगर 20,000 कमाना है तो आपको 20 लोगों को मनी क्लब में ज्वाइन कराना होगा। ठीक है, 20 लोगों को मनी क्लब में ज्वाइन कराना है। अब 20 लोग कौन होंगे, किन टाइप के लोगों को हम ज्वाइन कराएं? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक यूजर्स का हमेशा वर्किंग होना बहुत जरूरी है। वर्किंग, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, लेकिन उनका वर्किंग होना और उनकी मिनिमम इनकम 20,000 होना अनिवार्य है। अगर किसी यूजर्स की इनकम 20,000 से कम है तो आप मनी क्लब में उनको ज्वाइन नहीं कराओ। आपको लगता है कि हाँ अभी उनका 18,000 है, अगले साल 20,000 हो जाएगा, तो आप वेट कर लो। रादर देन उनका ज्वाइन कराने से अच्छा है आप वेट कर लो, उनकी इनकम 20,000 होने दो, एंड उसके बाद आप उनको मनी क्लब में ज्वाइन कराना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस भी यूजर्स को आप मनी क्लब में ज्वाइन करा रहे हो उनके पास एंड्रॉयड फोन होना कंपलसरी है। ऐसा कभी मत करना आप कि आप किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन कराओ जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं हो, लेकिन उनके घर में किसी का एंड्रॉयड फोन है और आपने ज्वाइन करा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस पर्सन को आप ज्वाइन करा रहे हो उस पर्सन का अपना खुद का एंड्रॉयड फोन होना इज कंपलसरी। उसका अपना खुद का बैंक अकाउंट होना इज कंपलसरी। मतलब आज मेरा नाम दीक्षा है, मैं दीक्षा सिंह के नाम से मनी क्लब में रजिस्टर्ड हुई, तो सबसे पहले मेरे मेरे पास अपना खुद का एंड्रॉयड फोन है, मेरे पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है, मेरे नाम पे दीक्षा सिंह के नाम पे बैंक अकाउंट है। मैं जो यूपीआई आईडी और गूगल पे फोन पे यूज कर रही हूँ उस वहां पर भी बैंकिंग नेम में दीक्षा सिंह ही आ रहा है। मेरा जो पैन कार्ड सिस्टम में लगा है वहां पर भी पैन नेम भी हमारा दीक्षा सिंह के नाम से आ रहा है। तब जाकर के कंपनी फाइनली आपको वेरीफाई करेगी, लेवल 1 वेरिफिकेशन होगी, एंड फिर आप ये जो मैंने आपको बताया 6,000 8,000 10,000 वाले क्लब, इसको आप ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अभी मैं आपको एक दो केस बताती हूँ। जैसे आज मैं L1 कर रही थी, यूजर का नाम है निशा कुमारी, ईमेल आईडी में ranjankumar@gmail.com, तो वो लीड सिंपली L1 रिजेक्ट हो गई। सब कुछ अच्छा था, पैन नेम सही था, यूपीआई आईडी सही था, यूजर का जो 5 डेज का पायलट क्लब का हिस्ट्री था वो काफी अच्छा था, ईच एंड एवरीथिंग सब सही था। बस एक गलती था कि उन्होंने निशा कुमारी का नाम था यू, और जो आप उन्होंने ईमेल आईडी डाला था वो किसी दूसरे पर्सन का डाला था, वो L1 रिजेक्ट हो गया, सिर्फ हमारे एक सिंगल गलती की वजह से। तो ये हम मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हमें नहीं करना है। हमारा खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, हमारा खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, हमारा खुद का यूपीआई आईडी होना चाहिए, हमारा खुद का पैन कार्ड होना चाहिए और एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। और इसमें एक और चीज आप लोग ऐड कर लो, आधार कार्ड। जैसे ही आप एनबीएफसी फ्लो में एंटर्ड होंगे आधार कार्ड विल बी कंपलसरी। आपकी पहले केवाईसी होगी फिर आप मनी क्लब में ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे आधार कार्ड कंपलसरी होगा। एंड आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो भी न्यू यूजर्स हैं और एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक्ड नहीं है तो आप उसको करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक नहीं होगा आप मनी क्लब में रजिस्टर नहीं कर पाओगे, न्यू केवाईसी आपकी एनबीएफसी में नहीं हो पाएगी। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है मनी क्लब में ज्वाइन कराते वक्त। एक यूजर जब आप मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं तो आपको ना एक ज्वाइनिंग फॉर्म आता है जो आपको फिल करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको सीरियसली नहीं लेते, बस फॉर्म फिल कर देते हैं जल्दीबाजी में। हमको कभी भी जल्दीबाजी में फॉर्म फिल नहीं करना है। ये जो आप फॉर्म फिल करते हैं ना उसके बेसिस पे आपका एक डिसाइल जनरेट होता है। कंपनी वाले मनी क्लब आपको एक रेट देती है 0 to 10 के बीच में, कि ये जो आपने फॉर्म फिल किया है आपके पूरे फॉर्म को देखते हुए मनी क्लब एक रेटिंग देती है कि ये हमारे लिए सही बंदा है या नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया, कुछ भी नेम में आपने अपना नंबर डाल दिया। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा।
हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त नेम की जगह पे मोबाइल नंबर डाल दिए, या फिर हमने इनकम, मेरा मान लेते हैं 35,000 है और मैं अपना इनकम मतलब शो नहीं करना चाह रहा और मैंने इनकम में 5,000 डाल दिया। कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमको समझ में नहीं आया, वहाँ पे 20,000 डाल दिया। एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कमेटी का या नहीं है, वहाँ पे नहीं भी है तो हमने यस डाल दिया। ठीक है, ये सारे जो हम एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे हम बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि ये जो आप फॉर्म फिल करते हो ना, इसी के बेसिस पे सबसे पहला रेटिंग मनी क्लब देती है आपको कि आप मनी क्लब के लिए कितने अच्छे यूजर हो। तो इसको हमें ध्यान से फिल करना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप प्रॉपर कंपनी का नाम डालिए। आप अगर बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप बताइए कि आपका कॉन्ट्रैक्टर किस चीज में है, आप क्या काम करते हैं एग्जैक्टली exactly। या आप किसी आप शॉपकीपर्स हैं, तो आप कौन सा दुकान, जनरल स्टोर चला रहे हो, तो हर एक जनरल स्टोर का नाम होता है, छोटे से छोटे जनरल स्टोर का भी नाम होता है। आप अपना नाम डालिए यहाँ पे, हर एक चीज आपको एकदम क्लियर मेंशन करना है, ताकि कोई भी हम ऐसा गलती ना करे जहां पे मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको एक 10 रुपीज का एप्लीकेशन फी लगता है जो आपको पे करना होता है। यहाँ पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है मनी क्लब यूपीआई का। कॉपी किया आपने और पेमेंट किया, और यूटीआर नंबर जो है यहाँ पे डालना होता है। कुछ लोग यूटीआर नंबर भी गलत डालते हैं, या एक बंदे ने पेमेंट किया वही यूटीआर नंबर मल्टीपल लोग डाल देते हैं, तो वो फिर रिजेक्ट होगा। फिर आप मनी क्लब को यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। बार बार आपको आएगा कि आप यूटीआर नंबर डालो, यूटीआर नंबर डालो, पेमेंट करो। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, 10 रुपए का आपको एप्लीकेशन फी पे करके करेक्ट यूटीआर नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, 10 रुपीज का एप्लीकेशन फी पे कर दिया, आपकी प्रोफाइल मनी क्लब में एंटर्ड हो गई। मनी क्लब से फिर आपको कॉल आएगी विद इन 10 मिनट। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉल रिसीव करे। नॉर्मली अभी जो सबसे बड़ा मनी क्लब में जो इशू है वो यही है कि यूजर्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद पे आप कॉल रिसीव नहीं करते हो। कॉल रिसीव करना इज कंपलसरी। आप जब तक कॉल रिसीव नहीं करोगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, आप यहाँ पे मनी क्लब को यूज नहीं कर पाएंगे। तो 10 मिनट एटलीस्ट आपको वेट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो मनी क्लब से कॉल आता है, आप कॉल रिसीव कीजिए। आपसे जो वो जानकारी ले रहे हैं, आप वो जानकारी सही से दीजिए। एंड फिर आपको पायलट क्लब की इनवाइट आएगी। पायलट क्लब की इनवाइट आपको मनी क्लब के एप्लीकेशन में दिखेगी। आपको सिंपली मनी क्लब का एप्लीकेशन ओपन करना है, इनवाइट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे सेम डे आपको रात में 7 से 8:30 बजे के बीच में आपके एप्लीकेशन में बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप ये जो पायलट क्लब है, बहुत छोटे अमाउंट के लिए होता है, 1,000 रुपए के लिए होता है, 5 मेंबर होते हैं, 200-200 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और 5 डेज में खत्म हो जाता है। ये डेली क्लब है। तो अगर आपको पैसे उठाना है, आप अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं ये मनी क्लब कैसा है, मेरा पैसा मैंने दे दिया और मेरे को वापस नहीं की, थोड़ा भी शंका होता है, आप फर्स्ट राउंड में भी यहाँ पे बिडिंग में पार्टिसिपेट करके पैसे बोरो कर सकते हैं। बिडिंग अमाउंट 1% से आप बिड लगा सकते हो। 1,000 रुपया के लिए आप 10 रुपए से बोली लगाना स्टार्ट कर सकते हो। 10 रुपया से आप बोली लगाओ। एंड यहाँ पे क्लब्स में पार्टिसिपेट करो। अगर आप हाईएस्ट बिडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे विनर होते हैं। एंड आप देखोगे कि बिडिंग कंप्लीट, 15 मिनट का बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका जो हाईलाइट, आपका जो डिटेल्स है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऐप में। बाकी के मेंबर देखेंगे और आपको पेमेंट करेंगे। ट्राई करना है पायलट क्लब में कि रात में 7 से 8:30 बजे के बीच में बिडिंग हो रही है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा ये चेक करने के लिए कि कौन विनर है, उसका यूपीआई आईडी कॉपी करके पेमेंट करके यूटीआर नंबर डालने में। मैक्सिमम 3 मिनट, मिनिमम 30 सेकेंड में हो सकता है। तो हमको ट्राई करना है कि हर दिन अगर हम पायलट क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम सेम डे पे, जिस दिन एवरी डे रात में हम बिडिंग में पार्टिसिपेट किए, जो भी मेंबर विनर हुआ उसको पेमेंट किए। पेमेंट करने के बाद यूटीआर नंबर डालें, उसके बाद क्लोज कर दे। दैट्स इट। हमारा पायलट क्लब में सिर्फ इतना ही रोल है। हर दिन 5 डेज तक हमको पेमेंट करना है, 4 दिन तक पेमेंट करना है। एक दिन हम विनर होंगे, बाकी के मेंबर हमें पेमेंट करेंगे, हमें सिर्फ पेमेंट को कंफर्म करना है। दैट्स इट।
5 दिन के बाद आपका आता है छठा दिन रियल क्लब ज्वाइन करने का, जो कि आपको 6,000 वाला क्लब मिलता है। पर पायलट क्लब और रियल क्लब के बीच में एक कड़ी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है L1 वेरिफिकेशन। L1 वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई जिस दिन आप मनी क्लब में ज्वाइन किए, पायलट क्लब में पार्टिसिपेट किए, उसी दिन आपको L1 अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। L1 कंप्लीट करने के लिए सेम आपको मंथली इनकम डालना होता है। मंथली इनकम आप डालेंगे, आपको अपना पैन नंबर डालेंगे, आप अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं, वहाँ पे 30 रुपीज़ आपको वो L1 फी पे करना होता है, आप पे करते हैं, आपका L1 अप्लाई हो जाता है। जैसे ही आपका चौथा राउंड कंप्लीट होगा पायलट क्लब में, हम आपका L1 वेरिफिकेशन कर देंगे। L1 वेरिफिकेशन में हम आपका देखते हैं यूजर्स का नेम। सबसे पहले तो यूजर्स का नेम मैच होता है। दूसरा, आपका पैन कार्ड वैलिडेट है या नहीं, और आपके पैन से आपका नाम मैच हो रहा है या नहीं। तीसरा, आपका ईमेल आईडी। चौथा, आपको जिसने रेफर किया है उसका कॉन्टैक्ट और आपका कॉन्टैक्ट मर्ज तो नहीं है, ये चेक होता है। पांचवा, आपके कॉन्टैक्ट वैलिडेट हैं या नहीं। छठा, आपका यूपीआई आईडी जो आ रहा है वो बैंकिंग नेम आपके नेम से और आपके पैन आईडी से मैच हो रहा है या नहीं। आपका बैंक अकाउंट आपके पैन नेम से मैच हो रहा है या नहीं। ये सारी चीजें प्लस ट्रू कॉलर में आपका नाम क्या आ रहा है, ये भी हमने न्यू ऐड किया है। जो भी यूजर है ट्रू कॉलर में उसका अगर नाम नहीं हुआ तो वहां पे हम फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे, इस केस में हम L2 मार्क करेंगे। फिर आपको L2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप L2 डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आपका L1 होल्ड रहेगा। अगर आप L2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हमें सब कुछ सही लगता है, तो फिर आप वेरीफाई होके आगे बढ़ जाएंगे। L1 में मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि हम क्या क्या चेक कर रहे हैं। एक बार आप L1 वेरीफाई हो गए तो आपको 6,000 के क्लब की इनवाइट आ जाएगी, जिसमें 10 मेंबर होंगे। ठीक है, 10 मेंबर होंगे, 6,000 का क्लब होगा। 3 दिन वाले क्लब होंगे, हर तीसरे दिन बिडिंग लगेगी, हर तीसरे दिन आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ पे आता है कि बैंक अकाउंट पहले क्या था। L1 वेरिफिकेशन होने के बाद यूजर्स अपना बैंक अकाउंट चेंज कर रहे थे। मनी क्लब में एक चीज आप एकदम गांठ बांध लीजिए, जब आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप अपना खुद का बैंक अकाउंट, खुद का यूपीआई आईडी, खुद का गूगल पे, खुद का फोन पे डालिए। अगर आप नहीं डालते हैं, फर्स्ट थिंग, अगर आप नहीं डालते हैं, आप L1 रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप डाल दिए हैं तो फिर कोई भी मेंबर आपके बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर सकता है। जो अभी इश्यूज आए थे, लोग ओटीपी आपसे ले रहे, आप ओटीपी दे रहे थे, यूजर्स आपके अकाउंट को मैनेज करने लग रहे थे, दूसरा पर्सन आपका अकाउंट मैनेज कर रहा था। अगर अब आप गलती से भी अपने मनी क्लब का पिन नंबर या ओटीपी आप किसी को शेयर कर देते हो, तो भी वो आपके एप्लीकेशन को मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैंक अकाउंट चेंज ही नहीं कर पाएगा। मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे कोई भी यूजर अपना बैंक अकाउंट इंटायर लाइफ साइकिल चेंज नहीं कर पाएगा। जो अगर किसी को जेन्युइनली है कि हाँ मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या कुछ इश्यूज आ गया है, मैं दूसरा बैंक अकाउंट, मेरा अपना खुद का ही दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, उनको सिंपली support@themoneyclub.in पे मेल करना होगा। आपको टेक्निकल टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपके बैंक अकाउंट लेगी, उसको वेरीफाई करेगी। अगर टेक्निकल टीम ने इसको वेरीफाई कर दिया तो वो इंटरनली जा करके आपके ऐप में बैंक अकाउंट चेंज कर देगी। वहां पे आपको नहीं करना है, हम करेंगे। तो किसी को भी आप बैंक अकाउंट चेंज करना होगा तो उसका बैंक अकाउंट मनी क्लब चेंज करेगी। कोई भी पर्सन अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर पाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप मनी क्लब में ज्वाइन हो रहे हो, आपको पता है आप एजेंट हैं, आपको 20,000 रुपए कमाना है। 20,000 रुपए कमाने के लिए 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको 20 लोगों को रेफर करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे यूजर्स हो जो
नहीं इंटरेस्टेड है मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, उनको इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लगा, इंटरेस्टेड नहीं लगा, इतना कैची नहीं लगा मनी क्लब, या मनी क्लब उनके लिए यूजफुल नहीं लगा। पर आपको लग रहा है कि ये पर्सन हर तरीके से एलिजिबल है मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, पर ये इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ये ज्वाइन कर लेता तो मेरा एक बंदे का 1,000 रुपया मिनिमम बन जाता, आप उनको ज्वाइन करा दिए। अब मनी क्लब में क्या है कि उनसे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप मत करो, मैं आपके यहाँ पे प्ले कर लूंगा, आप बस रजिस्टर्ड हो जाओ। वो रजिस्टर्ड हो गया, आपके बोलने पे रजिस्टर्ड हो गया, आप उनके भी यहाँ पे 6,000 वाला क्लब क्लोज चलाना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो क्लब आप नहीं चला रहे हो, वो कोई दूसरा मेंबर क्लब चला रहा है, कंपनी वहां पे उस पर्सन को ब्लॉक कर देगी। मतलब अब कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन का अकाउंट, एप्लीकेशन और क्लब मैनेज नहीं कर सकता है। तो ये सब गलतियां मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब मनी क्लब में ज्वाइन होंगे तो ऐसा कोई भी गलती हमें नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा जर्नी मनी क्लब में खत्म हो जाए। ऐसे बहुत से यूजर हैं जो मनी क्लब में काफी डिसिप्लिन है, अभी उनके अकाउंट क्लब मतलब मनी क्लब के एप्लीकेशन में 3.5 लाख 4 लाख पूल अमाउंट है, लेकिन उसी यूपीआई आईडी से उनके और 5 अकाउंट चल रहे हैं, उसमें भी वो पेमेंट मतलब कर रहे हैं। एक ये सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी मनी क्लब की जर्नी खत्म हो जाएगी, तो ये हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे न्यू यूजर्स को हम अपने एप्लीकेशन की जिम्मेदारी लेंगे, हम अपना एप्लीकेशन यूज करेंगे, जिस तरीके का हमें क्लब्स चाहिए उस तरीके के क्लब्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उस तरीके क्लब्स को यूज करेंगे और अच्छे से यूज करेंगे। धीरे धीरे हम अपना कमीशन कम करेंगे, फिर कंपनी आपको मल्टीपल क्लब्स देना स्टार्ट कर देगी। आपको किसी भी दूसरे पर्सन का एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद एलिजिबल हो मल्टीपल क्लब्स चलाने के लिए। एक एक पर्सन 6 6 8 8 10 10 12 12 क्लब चला सकता है। बस उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैटर्न सही रखना है, वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम सही रखना है। ये अगर वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम आप सही रखेंगे तो आप एक साथ 10 12 15 8 9 6 5 क्लब चला सकते हैं, एक साथ आप क्लब चला सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम क्लब्स में पार्टिसिपेट करें हम अपना खुद का क्लब चलाएं और अच्छा परफॉर्म करें, और आगे जाके हम अपने ही एप्लीकेशन से मल्टीपल क्लब्स चलाएं। और जितना अगर नॉर्मली क्या होता है यूजर्स अभी मनी क्लब में क्या करते हैं कि 6 क्लब में अगर एक्टिव है तो 2 क्लब से वो पैसे उठाते हैं। अगर मेरे को जरूरत पड़ी मैंने 2 क्लब से पैसे उठा लिया, पैसे उठाने के लिए मैंने बिड लगाया, बिड लगाने के लिए मैंने वहां पे इंटरेस्ट पे किया। अब 4 क्लब में मैं पैसे बना रहा हूँ, पैसे वहां पे उठाया नहीं, एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने पैसे गवाए यहाँ से मैंने पैसे बना लिए। तो इस सिंगल मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आप अपने इमरजेंसी फंड यहाँ से ले सकते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे। हर एक मेंबर यहाँ पे एट द एंड प्रॉफिट में रहता है जब आप मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो। लेकिन मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट आपको अपने खुद के अकाउंट से होना है। ये है इंटायर मनी क्लब की जर्नी। आप कैसे रजिस्टर करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, मनी क्लब में अपना R1 वेरिफिकेशन कराते हो, 5 डेज का अपना पायलट क्लब कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद अपना लेवल 1 वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं, एंड फिर फाइनली आप रियल क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जहां से 6,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000 40,000 इस तरीके से बड़े क्लब्स में आप आगे मूव होते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपके एप्लीकेशन में एक अकाउंट रहेगा, आप 6,000 वाला क्लोज करेंगे आपको 8,000 की इनवाइट आएगी, 8,000 वाला क्लोज करेंगे आपको 10,000 वाली इनवाइट आएगी, 10,000 वाली आपके 5 राउंड कंप्लीट होंगे, वैसे ही आपको एक और क्लब मिल जाएगा, कंपनी आपको 2 क्लब दे देगी। 2 क्लब जैसे आप क्लोज करेंगे फिर आपको 3 क्लब मिल जाएगा, 3 क्लब फिर जैसे आप क्लोज करेंगे फिर आपको 4 क्लब मिल जाएगा। मतलब आप अपना पैटर्न सही रखे हैं तो कंपनी खुद आपको मल्टीपल क्लब देगी, आप चलाओ जितना क्लब चला सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। आपको जितना मर्जी है क्लब चलाने का आप यहाँ पे चला सकते हो, ये है मनी क्लब। और यही खासियत है मनी क्लब का कि लोग यहाँ मनी क्लब को इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम जब भी हमें जरूरत हो तो हम यहाँ से पैसे बनाएं, सॉरी पैसे उठाएं, पर जिस भी बिड अमाउंट पे हम पैसे उठा रहे हैं वो लॉस को
उस लॉस को भी इसी प्लेटफॉर्म पे रह के रिकवर कर लें, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इस प्लेटफॉर्म पे रह के जब आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आप इसमें पता चलता है कि ये एप्लीकेशन कैसे बेनिफिट दे सकता है, तो आप अपने आसपास के लोग को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स कॉलिग्स को इस एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। एंड 20 लोगों को रेफर करके आप 20,000 रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आप नेटवर्कर हैं, आपके नेटवर्क में 2,000 3,000 लोग हैं, तो आप एजेंट बन के हर महीने 20,000 कमा सकते हैं। जब आप एजेंट बन के 20-20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करते हैं, 5 महीने के बाद आपको मास्टर एजेंट में प्रमोट कर दिया जाएगा, जहां पे आप जितने जो 20-20 लोगों को 5 महीने रेफर किया, उन 100 मेंबर से आप फिर बेनिफिट कमाना स्टार्ट करेंगे। उन 100 मेंबर जितने भी आगे जाके आईडी लगाएंगे, उन इंटायर आईडी की बेनिफिट एज अ मास्टर एजेंट आपको मिलेगी। जब आप मास्टर एजेंट में परफॉर्म करते हैं, एक अच्छा अपना हिस्ट्री, अपना एक नंबर क्रिएट करते हैं, तो आपको आगे जाकर के टीएम बनने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी होगी, लेकिन प्रमोशन यहाँ पे लेने के लिए आपको अपना एक अच्छा हिस्ट्री क्रिएट करना है, एक अच्छी टीम बनानी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कोशिश करना है गलत तरीके के यूजर्स को हम नहीं लाएं। जब भी हम यूजर्स को लेके आ रहे हैं, हम अपने एंड से एक बार री वेरीफाई करें कि कोई भी गलत यूजर सिस्टम में ऐड ऑन नहीं हो जाए। कोई अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाइसी लगता है, आप उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कराइए। अगर उनको गलती से पायलट क्लब चला भी गया है, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उनको पायलट से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कोशिश करना है कि आपके आईडी के थ्रू जो भी लीड्स लग रही है वो जेन्युइन पर्सन हो, ताकि आप मनी क्लब से एक अच्छा इनकम कमा सके एंड आपका वॉल्ट कभी भी ब्लॉक ना हो। आप जो भी पैसे कमाओ, वो आप 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लेते जाओ, उस पैसों को यूज करते जाओ। तो यही है मनी क्लब। आज की ट्रेनिंग मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। मेरा इस आज की ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप लोग मनी क्लब के कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली समझो, उसको यूज करो। अगर आप यूज नहीं कर रहे, तो आप इसको यूज करना स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो यूज करना। एंड इसको समझो, आपको समझ में आएगा कि ये मनी क्लब कैसे बेनिफिट दूसरों को भी दे सकता है। एंड जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों को मनी क्लब के बारे में बताओ और उनको ऑनबोर्ड करो। मैं आपको अभी भी बताई हूँ कि ये मनी क्लब को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें यूजर्स चाहिए। यूजर्स लाने का काम आपका है, आप यूजर्स लाएंगे, हमारा काम है यूजर्स को वेरीफाई करके सिस्टम में आगे मूव कराना। तो जितना हो सके हमें यूजर्स लेके आना है। हर दिन मनी क्लब में मिनिमम 2 घंटे 3 घंटे हमको देना है, विदाउट एनी फेल। चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, मनी क्लब में अगर हम रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है। मनी क्लब में अगर मैं एजेंट बनी हूँ, तो मनी क्लब को हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ दीक्षा मुझे 20 यूजर्स लाके देगी, उसके अगेंस्ट में मुझे दीक्षा को 20,000 रुपए देना है। बट ये 20 लोग मुझे मिल जाएंगे जो हमारे मनी क्लब को यूज करेंगे। तो एटलीस्ट इस एक्सपेक्टेशन को आपको पूरा करना है, फुलफिल करना है, लीड्स लगाना है बिना किसी रुकावट के। हर दिन हमको लीड्स लगाना है, हमें रुकना नहीं है। हर दिन आपको होना चाहिए कि आपके घर में मनी क्लब से 20,000 रुपया मिनिमम आपके घर में आना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू इतना पेशेंटली सुनने के लिए, समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे एंड अब लीड्स लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड लीड्स लगाने से पहले पहले एक बार री वेरीफाई करेंगे कि हम जिस लीड्स को लगा रहे हैं वो अच्छी लीड सिस्टम में घुसे। दैट्स इट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। अब आपको काम करना है, अच्छे से काम कीजिए। फिर हम आगे मुलाकात करेंगे ट्रेनिंग में। कॉन्सेप्ट वीक में 2 ट्रेनिंग होगी, तो एक ट्रेनिंग हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगी। सेम जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। हो सकता है कि एक वीक में आपके कुछ नए यूजर्स आए, जो एजेंट्स हैं वो नए यूजर्स को लेके आए, आपको फिर से उन नए यूजर्स को लेके आना है, ताकि हर वीक आपके जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो मनी क्लब से ट्रेंड होते जाएं, उनकी कंफ्यूजन क्लियर होते जाए एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलता जाए। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, बाय।